नमस्कार दोस्तों, मैं सुकन्या सिंह सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामना देना चाहती हूं और उम्मीद करती हूं कि नया साल आपके लिए बहुत सारी तरक्की, हर्ष और उल्लास लेकर आए और 2020 की जो भी नाकामी है, जो भी दुख है, वो 2021 में कदम रखते ही खत्म हो जाए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको अपनी बड़ी बहन से भी मिलवाने वाली रही हूँ। ये मेरी बड़ी बहन है नयनतारा सिंह, ये निफ्ट श्रीनगर में प्रोफेसर हैं और वो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, मेरे साथ रह रही हैं। और एक हम लोगों ने दोनों मिलकर चिट चैट सेशन ऑर्गेनाइज किया है जिसमें वो मुझसे कुछ सवाल पूछेंगी, हम और एक दूसरे को बेहतर जानने की कोशिश करेंगे और मेरा व्यक्तित्व कैसा है पर्सनल लाइफ में उसको भी अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने सोशल मीडिया के दोस्तों के सामने रखने की हम कोशिश करेंगे। ओके, सबसे पहले थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस चिट चैट शो। सुकन्या, मैं तुमको बचपन से जानती हूँ। तुम काफ़ी प्राइवेट हो, तुम लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करती हो, तुम लोगों से नए लोगों से बातें करने में सहज नहीं फील करती हो। लेकिन मैं आजकल देख रही हूँ तुम्हारे अंदर काफ़ी बदलाव आ गया है। तुम सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हो, काफ़ी ट्रोल्स के जवाब दे रही हो। तो क्या मुझे बता सकती हो ये बदलाव का क्या कारण है तुम्हारे अंदर? बिल्कुल, जैसा कि मैं तुम्हारे सामने झूठ नहीं बोल सकती कि भाई मैं बड़ी बोल्ड इंसान हूँ, मुझे सच बोलना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझे सोशल एंजाइटी है, मैं इंट्रोवर्ट इंसान हूँ और मुझे छोटे कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम है। मैं किसी के आंखों में आंखें डालकर किसी व्यक्ति से बात नहीं कर सकती हूँ, रैंडम टॉक्स नहीं कर सकती हूँ, स्मॉल टॉक्स नहीं कर सकती हूँ, गुड मॉर्निंग गुड बाय विश नहीं कर सकती हूँ। मैं लंबी बात जिसको मैं अच्छे से जानती हूँ उसी से बात करने में सहज हूँ। तो अब बात करते हैं कि आखिर पिछले एक साल में ऐसा क्या हुआ जिससे कि मैं इतनी चेंज हो गई। मैं हर ट्रोल को जवाब दे रही हूँ, हर कमेंट को लाइक कर रही हूँ, दुनिया के जितने सोशल मीडिया नेटवर्क है उस पर अवेलेबल हूँ, मैं लाइव कर रही हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं। मेरी एंजाइटी अब उस तरीके से सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं देती है। तो यू ऑल्सो नो कि पिछला एक साल हमारे लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। हमने सबसे पहले अपनी दादी को खोया, फिर उसके 6 महीने बाद अपनी मदर को खोया और उसके 1 महीने बाद हमने अपनी नानी को भी खो दिया। मतलब कुल मिलाकर हमने अपना बचपन खो दिया। उसके बाद स्थिति ऐसी बनी कि मेरे पास भी बहुत वक्त है, तुम्हारे पास भी बहुत वक्त है, लेकिन अगर हम आपस में बातचीत करेंगे या मैं अपने दोस्तों से बातचीत करूँगी तो बात वही होगी, यार तू ठीक है ना, तू ओके है ना। तो कहीं ना कहीं उस दुख वाले सिचुएशन से हम बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मुझे लगा कि ज़िंदगी में एक बड़ा खालीपन आ गया है और उस खालीपन को दूर करने के लिए एक नई दुनिया में कदम रखना पड़ेगा। उसी वक्त सोशल मीडिया का बड़ा ब्लो सा आया कि सब उससे जुड़ने लगे, रिएक्ट करने लगे, फॉलोअर्स की संख्या गिनने लगे और उसी वक्त मेरी ज़िंदगी में खालीपन आया। तो समझ जाओ कि उस सोशल मीडिया के ब्लो ने मेरी ज़िंदगी के उस खालीपन को भरने की कोशिश की और मैंने अपना पूरा वक्त सोशल मीडिया को दे दिया। तुम भी देखती हो, हर मैं 1 मिनट में स्क्रॉल करती रहती हूँ अपना ट्विटर अकाउंट, किसने फॉलो किया, किसने लाइक किया, कितने रिट्वीट हुए, किसने मुझे ट्रोल किया, कौन मुझे गाली दे रहा है। और कई बार इवन ट्रोल्स के गाली को जो माँ बहन को लेकर वो गालियाँ देते हैं वो भी मैं तुमसे स्क्रीनशॉट में शेयर करके हम हंसते हैं। हाँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा सोशली एक्टिव हूँ और इसलिए ये चेंज आया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ। जैसे तुमने कई बार ऐसा होता है कि तुम मुझे अपने डिबेट के लिंक्स भेजती हो, ट्रोल होती हो, लोग तुम्हें काफ़ी बार अपनी हदें पार कर देते हैं और कुछ भी अनाप शनाप लिख कर भेज देते हैं जो कि सही नहीं होता है, या फिर मैं कहूँ तो मतलब एक औरत की मर्यादा के हिसाब से सही नहीं होता है। तो तुम इन सब चीज़ों को कैसे इनको कैसे लेती हो, इनसे कैसे रिकवर करती हो, या फिर इनको कैसे रिएक्ट करती हो जब तुम्हारे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं? तो बिल्कुल, शुरू में तो बड़ी मैं विचलित हो जाया करती थी। अगर वो मुझे कोई स्टैंप देते थे, कोई टैग लगा देते थे कि तुम संघी हो, तुम मोदी भक्त हो, तो मुझे बड़ा गंदा लगता था कि क्या मैं वाकई में बिकाऊ हूँ, दलाल हूँ, या जो भी संज्ञा या अलंकार वो मुझे दे रहे हैं क्या वो सही है। मैं बड़ा दुखी रहती थी, रात को 1 आध घंटे नींद नहीं आती थी। लेकिन मैंने देखा कि भाई मुझे कई लोग पसंद भी करते हैं। अगर कुछ तो बात है उस डिबेट में जो आप मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं डिबेट जिसकी वो है बहस बिहार की, जो इलेक्शन से कुछ वक्त पहले शुरू हुआ और बहुत हीटेड भी वो डिबेट था और बड़ा हिट भी रहा, जिसके जरिए मेरी एक अलग पहचान बन गई, राष्ट्रवादी एंकर की पहचान बन गई। कोई संघी कहने लगा, कोई सामंतवादी कहने लगा, जिसको दूसरे जातों से प्रॉब्लम है या दूसरे धर्म समुदाय से प्रॉब्लम है। हर तरह के लोग अपनी राय रखने लगे और मेरे बारे में भी ये धारणा बन गई कि ये एंकर जो है बड़ी ओपिनियनेटेड है, ये अपनी राय जो भी है इसकी वो रखती है, चाहे वो किसी भी इशू पे हो। तो पहले तो देखो बड़ा बुरा सा लगता था उन गाली गलौज को देख के, उन संज्ञा को देख के, उन अलंकार को देख के। लेकिन इन ट्रोल्स ने मुझे ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख दी, वो ये कि जो चीज़ें
आपको तकलीफ दे उसको नज़रअंदाज कीजिए। तो अब क्या है कि अब उसके बाद एक एटीट्यूड आया कि भाई हम उसे देखकर हंसते हैं कि देखो भाई क्या गालियाँ दे रहा है, देखो जानता भी नहीं, मेरी माँ के बारे में क्या बोल रहा है, मेरी बहन के बारे में क्या बोल रहा है। मेरी माँ 6 महीने पहले गुजरी हैं, मेरी बहन श्रीनगर में बड़े विषम परिस्थितियों में नौकरी कर रही है, उसको क्या गालियाँ दे रहा है या मुझे क्या दे रहा है। तो अब धीरे धीरे उसको नज़रअंदाज करना मैंने सीखा और उसके साथ जीना मैंने सीख लिया और समझ आ गया कि भाई ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारे कमेंट्स आते हैं, जो ट्रोल्स आते हैं, जो लाइक्स आते हैं, या फिर जो तुम्हारे फॉलोअर्स की रेट बढ़ती जा रही है, कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तुम इनको कितने टाइम के बाद देखती हो? दिन में कितनी बार देखती हो या कितने टाइम के बाद देखती हो? अगर मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं तो मैंने ट्विटर के लिए एक अलग से ऐप इंस्टॉल किया है। जैसा कि तुम जानती हो कि मेरे 18.6 फॉलोअर्स हैं अभी, 18,600। तो मुझे वंस और टेंस के डिजिट नहीं दिखेंगे, तो मैं वंस और टेंस का आंकड़ा भी काउंट कर सकूं उसके लिए मैंने एक अलग से ऐप रखा है जिसमें मुझे 18,596 अगर मेरे फॉलोअर हैं तो वो ऐप मुझे बताएगा। तो तुम इससे समझ सकती हो कि मैं कितनी एक्टिव हूँ और मेरा एक एक फॉलोअर मेरे लिए कितना मायने रखता है और ये काउंट मेरे लिए कितना मायने रखता है। दूसरी बात कि मैं कितने देर पे देखती हूँ, तो टू बी फ्रैंक मैं हर मिनट अपना ट्विटर स्क्रॉल करती हूँ। तुमने देखा है मेरा फोन 10 मिनट भी मेरे पास ना रहे तो मुझे लगता है कुछ खो गया। बुलेटिन के दरमियान हमारे पास फोन रखना अलाउड नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि अपना जो सिस्टम है, जो हमें लैपटॉप मिलता है, डेस्कटॉप मिलता है, उस पर मैं ट्विटर लॉगिन कर लेती हूँ और मिनट 2 मिनट में 4 मिनट पे अपना उसको देखती रहती हूँ कि भाई मुझे कितने रिट्वीट मिल गए, मुझे कितने लाइक्स मिले, कितने लोगों ने मुझे फॉलो किया। और साथ ही अगर फेसबुक की बात करूँ तो फेसबुक का भी मुझे जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं या पेज के जो मेरे लाइक्स हैं, मुझे ज़ुबानी याद हैं। ट्विटर पे 18,600 ये वीडियो बनाते वक्त, फेसबुक पे मेरे 5,000 फॉलोअर्स हैं, 3,000 के आसपास दोस्त हैं और फेसबुक पेज पर 1,800 मेरे फॉलोअर्स और लाइक्स हैं। ओके, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा एक शो आया था थोड़े टाइम पहले, बहस बिहार की, एंड वो काफ़ी हिट शो था। उसके बाद तुम्हारी पहचान एक राष्ट्रवादी तुम्हारी एंकर की पहचान बन गई है। मुझे पता है इसके बाद काफ़ी काफ़ी लोगों ने लाइक भी किया होगा, काफ़ी लोगों ने इसको डिसलाइक भी किया होगा, काफ़ी ट्रोल भी हुई होगी। उसके बाद काफ़ी लोगों ने तुम्हें बोला होगा कि तुम एक कट्टर हिंदू हो, या बोला होगा कि तुम बीजेपी को सपोर्ट करने वाली हो या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करने वाली हो। तो मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम किसी जाति या धर्म को देख करके दोस्त बनाती हो, या तुम किसी एक पर्टिकुलर जाति या धर्म को फॉलो करने वाली हो, या उनको बढ़ावा देने वालों में से हो? मतलब तुम्हारी क्या पहचान है? अगर देखो प्रोफेशनली तो देखो जो व्यूअर्स हैं उनको राय बनाने का अधिकार है, जो भी आपके बारे में सोचते हैं उनको पूरी आज़ादी है। लेकिन अगर तुम पर्सनली बात करो तो मैं बिल्कुल भी धर्म के आधार पे दोस्त नहीं बनाती, जाति के आधार पे दोस्त नहीं बनाती हूँ। जैसा कि तुम भी जानती हो कि ऑफिस में भी मेरे उन्हीं कलीग्स के साथ मेरा उठना बैठना है जो मेरे धर्म से नहीं है, मेरी जाति से नहीं है। मेरे दोस्त जिसको मैं ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर भी कहती हूँ, अली महतर, वो अक्सर मेरे लिए खाना बना कर लाते हैं अगर मैं मॉर्निंग में हूँ तो, या वो इवनिंग में है और मैं कुछ ऐसे बना कर ले गई तो मैं उनका वेट करती हूँ कि वो आए तो मैं खाऊँ। सिरांधा के साथ, अनूप यादव के साथ भी मेरे वैसे ही टर्म हैं, मतलब हम हर चीज़ शेयर करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और जब हम दोस्त बनाते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा मैटर ये करता है कि वो इंसान जो है पर्सनली कैसा है, वो आपके लिए केयरिंग कितना है, वो आपको कितनी अच्छी सलाह देता है, वो आपको कितना पॉजिटिव रखता है। स्पेशली जो लॉस हमने देखा वो देखने के बाद अच्छा सर्कल बहुत मायने रखता है। और मैं बड़े खुलकर कहूँगी कि मेरे ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो दूसरे धर्म से, अल्पसंख्यक समुदाय से, मुस्लिम हैं, या फिर आप यादव कह सकते हैं, क्योंकि बहस बिहार की के बाद मेरी एक छवि बना दी गई कि मैं यादव विरोधी हूँ। तो मेरे 2 बहुत अच्छे फ्रेंड जो हैं वो यादव हैं और हमारा खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ है। डेफिनेटली इस बात को मेरे से बेहतर कौन पहचान सकता है या जान सकता है, क्योंकि मैं जितनी बार खाना बनाती हूँ कुछ अच्छा बने तो तुम बोलती हो कुछ एक्स्ट्रा रख देना, अलीम के लिए भी लेके जाना है, या फिर अगर वो कुछ अच्छा लेकर के आए तो तुम घर पे लेके आती हो, और या वो बोलता है कि सुकन्या ये लेके जाओ, अपनी बहन को खिलाओ, ये अच्छा है। तो मैं जानती हूँ इस चीज़ को। और सिरांधा ने तुम्हारी इडली की भी काफ़ी तारीफ की थी। या थैंक यू। तो मैं तो जानती हूँ इन चीज़ को, लेकिन मुझे लगता है आज आपके फॉलोअर्स या आपके जो देखने वाले हैं उनको भी पता चल गया होगा कि हम जो एंकर्स होते हैं या जो वो भी नॉर्मल इंसान होते हैं, और उनको भी सारे धर्म के साथ रहना या अलगाववाद पसंद नहीं होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तुम सोशल मीडिया साइट्स पे काफ़ी एक्टिव हो, राइट? और उसके बाद तुम्हारे काफ़ी फॉलोअर्स होंगे, उनके साथ काफ़ी तुम्हारे फ्रेंडशिप वाले मोमेंट्स होंगे, या फिर क्यूट मोमेंट्स होंगे, या फिर तुम्हारे जो फॉलोअर्स होते हैं क्या तुम्हें उनके नाम याद होते हैं? देखो
मैं समझ गई तुम पूछना चाह रही हो कि मैं इतने वक्त से सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को इतने प्यार से उनका जिक्र कर रही हूँ, तो मुझे कुछ याद भी है कि नहीं। तो चलो मैं तुम्हें फ्रैंकली बताती हूँ कि जो मेरे सोशल मीडिया के जो परिवार है मेरा या सर्कल है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कुछ लोगों के चलो इसी बहाने मैं नाम गिना देती हूँ। जैसे एक लड़का है मेरे छोटे भाई जैसा है, सोनू सिंह, वो मेरा फैन क्लब पेज उसने पता नहीं कैसे चलाना शुरू कर दिया। मैंने एक दिन देखा कि सुकन्या सिंह फैन क्लब के नाम से वो एक पेज चला रहे हैं। फिर उनसे मैंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, वो मुझे फॉलो कर रहे थे, मेरे हर ट्वीट को लाइक करना, अप्रिशिएट करना, पर्सनल मैसेज करना भी उन्होंने शुरू कर दिया कि दीदी दीदी करके। फिर मेरा नंबर मांगा, मैंने दे दिया, उनसे बड़ी अच्छी बातचीत होने लग गई। उसके बाद एक और है शुभम नाम है उनका ना, वो भी अजय भी नाम है, शुभम भी नाम है, वो भी अपना जो ट्विटर अकाउंट है मेरे नाम से ही चलाते हैं। तो उनसे भी मुझे बड़ा छोटे भाई वाली फीलिंग आती है। मुझे कुछ दिन पहले कुछ पर्सनल बातें भी पूछ रहे थे कि जॉब वगैरह के लिए, तो भी मेरी उस बारे में भी उनसे बातचीत हुई। इसके बाद एक प्रिंस यादव हैं, वो तेजस्वी यादव के बड़े समर्थक हैं, लगातार उनके लिए वो मुहिम चला रहे थे इलेक्शन के दरमियान, और उनको मेरी हर पॉलिटिकल ट्वीट से प्रॉब्लम है और वो अपनी आपत्ति जताते हैं। लेकिन अगर मैं कोई फोटो डालूं तो वो मेरी तारीफ करते हैं। अगर उनका अकाउंट हैक हो जाए तो वो नया अकाउंट बनाएंगे, मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे कि मैम मैंने नया अकाउंट बनाया, वो अकाउंट हैक हो गया है, आप मुझे इस पर फॉलो कीजिए। तो मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो वो भी मेरे भाई जैसे हैं, उनकी भी हर कमेंट वगैरह एक आप पारिवारिक संबंध आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक हर्ट हैकर हैं, वो मेरे हर ट्रोल को जवाब देते हैं, उनसे लड़ते हैं। मुझे कोई गाली देगा तो वो उससे लड़ेंगे। सोनू का भी वही है, सोनू सिंह का भी है, और साथ ही अजय का भी वही है कि वो भी उनसे लड़ाई करते मेरे बिहाफ पे। तो बड़ा मैं ये जो मेरे 2-3 भाई लोग हैं उनकी वजह से मैं बड़ा प्रोटेक्टेड भी कई बार फील करती हूँ सोशल मीडिया पे। इसके अलावा कुछ ट्रोल्स हैं, मुझे पता है कि आप मुझे गाली देने ही मेरे ट्वीट पे आए हो। अगर आप रिट्वीट भी करोगे तो कोट करके मेरे बारे में बुरी बातें लिखोगे, मुझे माँ बहन की गालियाँ दोगे, दलाल बोलोगे, मोदी भक्त बोलोगे, मोदी ने खरीद लिया है, पता नहीं क्या क्या बोलोगे। पहले तो बुरा लगता था, लेकिन अब आदत सी पड़ गई है, इग्नोर करना पड़ता है। और उन्होंने सिखा दिया कि बुराइयों को या जो चीज़ आपको विचलित करे उसको नज़रअंदाज कीजिए। तो हम एक चीज़ मान सकते हैं या जान सकते हैं कि जो हमारे लाइफ में पर्सनल लॉस हुआ है या तुम्हारे लाइफ में जितना पर्सनल लॉस हुआ है उसको तुमने काफ़ी हद तक सोशल मीडिया के थ्रू भरने की कोशिश की है। थैंक्स टू दीज पीपल, या थैंक्स टू दीज ब्यूटीफुल पीपल। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये कोरोना का टाइम शुरू हुआ, ये संक्रमण शुरू हुआ, पूरे इंडिया में फैल गया, लोगों को हिदायतें दी गई कि आप घर में रहें, और काफ़ी लोग डर गए थे, लोगों ने बाहर निकलना कम कर दिया, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया। बट उस टाइम पे भी मैंने तुमको देखा, तुम काफ़ी मोटिवेटेड रहती थी, हमेशा चेहरे पे मास्क लगाना बिना डर के। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि यार डर लग रहा है ऑफिस जाएं या ना जाएं, या इतने मुझे नहीं याद है कि तुमने मुझे कभी काउंट कराया हो कि मेरे ऑफिस में इतने सारे केसेस आ गए कोरोना के। मतलब इनफैक्ट अगर मैं भी कभी बोलूँ तो तुम बोलती थी यार काम से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताओ ये कौन सी चीज़ है जो तुम्हें इतना मोटिवेट करती है काम करने के लिए? देखो इस मुश्किल दौर में भी, इतने डरावने समय में भी। देखो, जो सबसे पहले तो 6 महीने साल भर में जो हमने लॉस देखा, उसके बाद ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा वैल्यू रही नहीं। हमने काफ़ी कुछ खो दिया। कोई ऐसा है नहीं कि अगर हमें आज कुछ हो जाता है तो मम्मी होती तो बहुत परेशान होती, नानी दादी होती तो बहुत परेशान होती। अब क्या है कि आई नो कि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ। माई हस्बैंड इज़ ऑल्सो इन आर्मी, वो आर्मी में मेजर हैं, तुम्हें ही पता है। तो खुद बॉर्डर पे पोस्टेड रहते हैं, गोलियां चलती हैं, तोप चलते हैं, वहाँ पे वो खड़े रहते हैं और उनको पता है कि काम सबसे ऊपर है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हमारे घर में भी स्थिति ऐसी रही कि मम्मी ने भी हमेशा सिखाया कि आपको जो आप काम करते हो उससे इज्जत की आपकी कमाई होती है और उस कमाई से आप इज्जत की ज़िंदगी जीते हो, तो उससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तुमको मैंने देखा जब श्रीनगर में तुम्हारी जॉब लगी, निफ्ट श्रीनगर में, तुम्हें सब ने मना किया कि भाई वहाँ सिचुएशन क्या हालात होंगे, मत जाओ। उस समय तो और बुरे हालात थे, तुम गई, उसके बाद सिचुएशन बदले, कानून बदले, स्थिति बदली, तो तुमने भी किसी की नहीं सुनी, तुम गई। बट आई वॉज द वन हु वाज सपोर्टिंग यू। आई न्यू कि दैट वाज अ काइंड ऑफ ड्रीम जॉब फॉर यू और तुम्हारा जाना इंपॉर्टेंट है, तो तुम गई और आई वॉज सपोर्टिव टुवर्ड्स यू। और वहाँ पर जब तुम गई तो कई बार तुम फ़ोन करती थी कि अरे एकदम से धमाके की आवाज़ आए, तो तुम कहती थी कि यार बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है, बगल वाली बिल्डिंग को उड़ा दिया गया है, एनकाउंटर हुआ है तुम्हारे घर के बगल में। कई बार कोई सड़क पे एनकाउंटर हुआ तो तुम ब्लड के पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप पे भेजा करती थी और बड़ा खुश मिजाज हो के, हम डरते तो थे लेकिन तुम्हारे सामने हमने कभी जाहिर नहीं की कि भाई हम डर लग रहा है, तुम ठीक तो हो, लेकिन हमने कहा अरे वाह एडवेंचरस, हम ऐसे बातें किया करते थे। तो उससे बड़ी हिम्मत मिलती है कि यार हम सब अपने अपने तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा हस्बैंड है, बॉर्डर पे बैठा है, कई बार फ़ोन करते हैं तो गोलियों की आवाज़ें आती है, तो मैं उसको भी नहीं कह सकती यार आई एम सो अफ्रेड फॉर यू, नहीं तो फिर वो जो 4 पल हम बातें करते हैं उसमें खुशियाँ मिल रही है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी चिंता और वरीज़ में ही हम गवा देंगे। तो एक तो घर के हालात भी ऐसे रहे,
कि बड़ा भाई हम मोटिवेटेड रहे। दूसरी बात, जब मैंने प्रमुखता से उस दौरान काम किया तो ऑफिस के सीनियर से उनसे हमेशा अप्रिशिएशन मिला। मेरी एक इमेज बनी कि शी इज़ हार्ड वर्किंग और काम उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये कि अगर मान लो कि मुझे कोरोना हो जाता है, मैं मर जाती हूँ, या तुम श्रीनगर में किसी धमाके की शिकार होकर मर जाती हो, या मेरा हस्बैंड शहीद हो जाता है, तो उससे अच्छी मौत क्या होगी? सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे आके कुत्ते की मौत मरना, या किसी बीमार बुजुर्ग की तरह किसी बीमारी की वजह से मर जाना, उससे तो अच्छी ये मौत है कि हम अपनी कर्म भूमि में शहीद हो रहे हैं। मेरे लिए तो बेस्ट मौत है कि मैं कोई बुलेटिन करते हुए मर जाऊँ, किसी बड़े इवेंट के कवरेज करते हुए मर जाऊँ, उससे बड़ी बात क्या होगी? सीरियसली वेरी गुड। सही बात है, मम्मी ने भी हमें यही सिखाया है कि जो आपका काम है वही आपका पूजा है, वही आपका मेडिटेशन है, और उससे बढ़ के आपको संतोष किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता है। एंड ये मैंने अपनी ज़िंदगी में भी फील किया है, और आज हमारे दर्शकों को पता चला होगा शायद कि हमारे क्या थॉट प्रोसेस होते हैं, या फिर हमारी लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है जब आप ट्रोल करते हो किसी एंकर को, या फिर जो कोई काम कर रहा है उसके काम को अगर आप उसकी निंदा कर रहे हो। तो मुझे लगता है इस चिट चैट के बाद हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ पता चला होगा। एक सवाल तुम मेरे से हमेशा क्वेश्चन करती हो, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगी। सवाल तुम्हारा ये रहता है कि भाई मैं फ़ोन करती थी, तुम उठाती नहीं थी, और यहाँ पूरे दिन ट्विटर फेसबुक में लगी रहती हो। उसका भी मैं क्लैरिफाई कर दूं। देखो, हुआ क्या कि एक तो घर में लॉस देखा, तो फिर आपस में बात करके हम दुखी को बढ़ावा देते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या कि एक बात तो यहाँ पे हमारे दर्शक भी समझ गए होंगे, हम भी समझ रहे हैं कि हमारा काम हम दोनों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने अपने फील्ड में। तो जब भी मैं तुम्हें कोई अपने यूट्यूब के लिंक भेजती थी, चाहे डिबेट हो चाहे न्यूज़ बुलेटिन हो, कि भाई फीडबैक दे, बिकॉज फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, तो तुम कहती थी यार वीकेंड पे देख के दूंगी। जब तक तुम्हारा जवाब आता था तब तक मुझे मिलियंस में व्यूज़ मिल चुके होते थे, लैक्स में कमेंट मिल चुके होते थे, लाइक्स मिल चुके होते थे। तो मैं फिर वो देखने लग गई कि लोग आखिर कह रहे हैं, कितने लोगों ने देखा, लाइव कमेंट क्या कुछ जा रहे हैं। तो धीरे धीरे मतलब फ़ोन पर बात करने की बजाय मुझे वो इन्वॉल्व होती चली गई मैं, कि इससे मेरा काम इंप्रूव हो रहा है। अगर मैं कोई पॉलिटिकल ट्वीट करती हूँ तो उस पर लोगों का रिएक्शन क्या कुछ आता है, अगर ज़्यादा रीट्वीट हुए हैं, ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं तो उनको पसंद आ रहा है, विच आई कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि मेरे हर ट्वीट पर तुम रिएक्ट करो या मेरे को बताओ कि नहीं यहाँ यू वेंट रॉन्ग, ये बात नहीं लिखनी चाहिए। लेकिन मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे हर बात बताएंगे। तो बिकॉज ऑफ माई लव फॉर माई वर्क मुझे उनसे भी प्यार होने लग गया, और वो भी मेरे परिवार का सदस्य बनते चले गए। तो वो तुम्हारी कंप्लेन ज़रूर आज इस बातचीत के बाद दूर हो गई होगी। डेफिनेटली। और मुझे लगता है हमारे फॉलोअर्स को भी काफ़ी, या फिर तुम्हारे फॉलोअर्स को, या तुम्हारे जो चाहने वाले हैं जो तुमको देखते हैं उनको काफ़ी कुछ, जो तुम्हारे व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी कुछ पता चला होगा तुम्हारे बारे में, कि तुम कैसी एक इंसान हो, इनसाइड आउट कैसी हो, तुम अंदर से कैसी हो, बाहर से तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है, और तुम्हारा दिनचर्या कैसा होता है, और क्या तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है उनका एक कमेंट, उनका एक लाइक, उनका एक फॉलो। सो दैट्स ऑल आई थिंक फ्रॉम माई साइड। तो बड़ी अच्छी चिट चैट रही है, हमने बातचीत की, और प्रोफेसर मैडम को भी हमने काफ़ी उनका व्यस्त दिनचर्या में से कुछ टाइम उनका निकाल लिया और बातचीत की। और चलो इस बातचीत के ज़रिए मुझे खुद को भी समझने का थोड़ा मौका मिला, तुमने भी मुझे कुछ समझा होगा, और एक मेरा पहलू जो है वो दर्शकों तक, या मेरे जो फॉलोअर्स हैं, दोस्त हैं, सोशल मीडिया के भाई बंधु हैं, उन तक भी वो व्यक्तित्व ज़रूर पहुँचा होगा। इसी के साथ हम अपने दर्शकों को, अपने इस वीडियो के व्यूअर्स को कहेंगे कि अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल और पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ट्विटर को फॉलो लाइक कीजिए। इसके अलावा मैं ट्विटर और कू पर भी मौजूद हूँ, उस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही नए साल की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं। एक बार फिर से तुम भी अगर हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, एंड होप दिस ईयर इज a very blissful, very youthful year for all of us, and very active, and we all feel very active in this year, and it is a very healthy year for all of us. I can only wish for that after seeing this 2020. Let's hope 2021 is a far much better year than this year. So happy new year once again. और जो भी मायूसी 2020 की थी, चाहे कोरोना की हो, अब हम वैक्सीन की बातें सुन रहे हैं, तो उम्मीद यही कि 2020 के ख़त्म होते ही सारी मायूसी ख़त्म हो जाए और मेरे दोस्तों, चाहने वालों, पूरे देशवासियों, दुनिया वालों की ज़िंदगी में ढेर सारी बहार आए। नमस्कार हम दोनों की तरफ से, गुड बाय, बाय बाय। थैंक यू।